अब्बा जी क्या हो गया, इस दफ़ा आपने कुर्बानी ही नहीं की। मेरे तकरीबन दोस्तों ने एक ही कुर्बानी की है, हर घर में गोश्त की खुशबू आ रही है। अब्बा जी ऐसी भी क्या मजबूरी बन गई आपकी जो इस साल आपने कुर्बानी ही नहीं की। बेटा घर के खर्चे इतने थे, कर्जे में डूबा हुआ हूँ। इस दफ़ा मैंने बहुत कोशिश की कुर्बानी करने की, लेकिन हालात इजाज़त ही नहीं दे सके। आपकी बात ठीक है अब्बा जी, लेकिन मैं अपने दोस्तों को क्या जवाब दूंगा। दोस्त मुझसे पूछते हैं कि मैंने कुर्बानी की है ये नहीं की। मैं अब किसी को झूठ बोलता हूँ कि हमने कुर्बानी की है तो वो कहते हैं कि हमारे घर गोश्त ही नहीं आया आपका। अगर मैं उनको सच कहूँ कि हमने इस दफ़ा कुर्बानी नहीं की तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है, लोग मुझे समझते हैं कि मैं गरीब हूँ। बेटा गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म तो तब है जब हम किसी से झूठ बोलें, किसी का हक हैं या किसी पे जुल्म करें। बेटा हम अपनी मेहनत करके खाते हैं, यही बहुत है हमारे लिए। आप सही कह रहे हैं अब्बा जी, मगर मैं क्या करूं, मेरा बड़ा दिल करता था कि मेरे पास भी कोई बकरा हो, जानवर हो जिससे मैं खेलता, इस दफ़ा कुर्बानी करता, उसका गोश्त होता हमारे घर। लेकिन इस दफ़ा तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया अब्बा जी। बेटा मुझे ये तेरी हालत देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसकी औलाद खुश रहे। बेटा इस साल गुंजाइश नहीं हो सकी, दुआ करो अगले साल अल्लाह हमें फुर्सत दे, फिर कर लेंगे कुर्बानी। अस्सलाम वालेकुम मामू जान, ये गोश्त अम्मा जी ने भिजवाया आपके लिए। और आप सुनाएं, आपने कुर्बानी की है, हमारे घर नहीं भिजवाया गोश्त। वालेकुम सलाम। बेटा आपको किसने कहा है हमने कुर्बानी की है? हमने तो कुर्बानी नहीं की। आपको जिसने भी कहा है ना, गलत कहा है। क्या मतलब मामू जी, आपका बेटा जमशेद तो पूरे मोहल्ले में कहता फिर रहा कि हमने तो कुर्बानी की है। इसका मतलब है कि वो झूठ बोलते फिर रहे मोहल्ले में। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसने झूठ क्यों बोल रहा पूरे मोहल्ले से कि हमने कुर्बानी की है। बेटा मुझे ये नहीं पता कि वो झूठ क्यों बोल रहे हैं। अगर कुर्बानी करते तो सबसे पहले गोश्त आपके घर ही तो भेजता। यही तो हम सब सोच रहे थे, अगर हमारे मामू कुर्बानी करते तो सबसे पहले गोश्त हमारे घर आता। लेकिन आप जमशेद से जरूर पूछिएगा कि उसने झूठ बोला तो क्यों बोला झूठ। चलो बेटा वो आता है, मैं उससे जरूर पूछता हूँ कि उसने झूठ क्यों बोला। इंसान सच बता देता है, कोई मजबूरी होती है इंसान की, इसलिए नहीं की हमने कुर्बानी। चलो ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वो आता है ना, मैं उससे पूछता हूँ। अरे अंकल जी खैर है, आज भी दुकान खोली हुई है, गर्मी हो रही है, घर जाएं, बच्चों को टाइम दें। और कुर्बानी कर ली क्या आपने? कुर्बानी नहीं बेटा, इस साल फुर्सत नहीं थी। अगले साल अल्लाह तौफीक देगा तो कर लेंगे। और दुकान इसलिए खोली थी बेटा कि ईद का दिन है, 2-4 पैसे कमा लूंगा। अच्छा, कुर्बानी नहीं की? आपका बेटा जमशेद तो पूरे मोहल्ले में बोलता फिर रहा है हम कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं। और मुझे तो लगा आपके घर से गोश्त भी आने वाला होगा। बेटा दरअसल बात यह है कि हम कुर्बानी का प्लान कर चुके थे, बाद में कोई ऐसा मसला आया जिसकी वजह से हम नहीं कर सके। और जमशेद ने इसी गलतफहमी में आपको बोल दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। चलें ठीक है, कोई बात नहीं अंकल जी, अल्लाह पाक अगली दफ़ा तौफीक दे देगा आपको। इंशाल्लाह कल मेरे घर कुर्बानी है, मैं आपको गोश्त पहुँचा दूंगा। यार जमशेद, मुझे तेरे अब्बा से पता चला तुमने कुर्बानी नहीं की है, जबकि तूने मुझे कहा था कि तुमने कुर्बानी कर ली है। मुझे एक बात बता, झूठी इज्जत बनाने का क्या फ़ायदा? हाँ यार, अब्बा ने बिल्कुल ठीक कहा है, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती होगी। मैंने असल में झूठ इस वजह से बोला क्योंकि तकरीबन दोस्तों ने कुर्बानी की है, सबके घरों में गोश्त जा रहा था, मैंने इसलिए झूठ बोला भाई। अरे यार अल्लाह के बंदे, कैसी बातें कर रहा है तू? तेरी जगह मैं भी हो सकता था, तो क्या मैं झूठ बोलने लग जाता? हालात पर किसी का कंट्रोल नहीं है मेरे भाई। और तू अच्छे से जानता है कि मेरे भाई हर तीसरे घर में कुर्बानी हो गई है। अगर मैं उन दोस्तों को बताता कि मैंने कुर्बानी नहीं की तो मेरी इज्जत क्या रहती भाई। और यार किस इज्जत की बात कर रहा है तू? इज्जत तो अल्लाह पाक ने देनी होती है, इंसानों से उम्मीद ना रखो। और ईद सिर्फ गोश्त देने, पैसों का नाम नहीं होता, तकवा होता है तकवा। और दिल छोटा मत कर तू, इस दफ़ा कुर्बानी नहीं हुई तो क्या हुआ? आमीन मेरे भाई, बहुत शुक्रिया यार, तूने मुझे बहुत हौसला दिया है, वरना मैं तो खामखा झूठी इज्जत बनाने के चक्करों में था और पूरे मोहल्ले में बताता फिर रहा हूँ कि मैंने कुर्बानी की है, जबकि ऐसा कोई सीन ही नहीं है यार। और मेरे भाई परेशान ना हो। और बाकी हमारी कुर्बानी लेट हो गई है, इंशाल्लाह कल तीसरे दिन होगी। और तेरे हिस्से का जो गोश्त बनता है ना, इंशाल्लाह तेरे घर पहुँचा दूंगा कल ही। अब मैं चलता हूँ।